हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, हेड, स्थापना वर्ष तथा सदस्य देशों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है, इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से निश्चित ही आपके परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। वर्तमान में विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं भारत की महिला अंशुला कांत। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 189। लेटेस्ट विश्व बैंक का सदस्य देश है नाउरू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, क्रिस्टलिना जार्जीवा। अब आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। इसकी स्थापना 1944 में होती है। वर्तमान में आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या है 190। लेटेस्ट आईएमएफ सदस्य देश है एंडोरा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या है 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनडीपी के हेड कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अचीम स्टेनर वर्तमान में यूएनडीपी के हेड हैं। यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनईपी की अध्यक्ष कौन है? तो यूएनईपी की अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन। यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नायरोबी में। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को होती है, इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कैथरीन रसेल वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंद्रा अजोले वर्तमान में यूनेस्को की हेड हैं। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसकी स्थापना 1945 में होती है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 193। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर देश से हैं। एफएटीएफ जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, यहाँ पर होगा इंटरपोल। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश से हैं। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में। इसकी स्थापना 1923 में होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जेंस स्टेलनबर्ग वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना 1949 में होती है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 30। लेटेस्ट मेंबर है नाटो का नॉर्थ मैसेडोनिया।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन हैं? तो ओपेक के हाल ही में नए महासचिव बने हैं कुवैत देश के हैथम अल घिस। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसके सदस्य देशों की संख्या है 13 और इसकी स्थापना 1960 में होती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के हेड कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए डेविड बेस्ले वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के हेड हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका मुख्यालय इटली के रोम में, इसकी स्थापना 1961 में होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के हेड कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी क्यू डोंगियो खाद्य एवं कृषि संगठन के हेड हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय है इटली के रोम में, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसीलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के हेड वर्तमान में हेड कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका आंसर अभी नहीं, गलत है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जिसका मुख्यालय है इटली के रोम में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है? तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं गिलबर्ट होगबो जो कि टोंगो देश से हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, इसकी स्थापना 1919 में होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नगोजी ओकोजो इविला विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष हैं। जो नगोजी ओकोजो इविला हैं ये नाइजीरिया देश की अर्थशास्त्री हैं और ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। WTO के सदस्य देशों की संख्या है 164। लेटेस्ट WTO मेंबर है अफगानिस्तान देश। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूएनसीटेड की प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिबेका ग्रिस्पेन। रिबेका ग्रिस्पेन जो कि कोस्टारिका देश से हैं। यूएनसीटेड की रिबेका ग्रिस्पेन पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यूएनसीटेड जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जानते हैं जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेड्रस आधानोम जो कि इथोपिया देश से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी मत्सुगु आस्कावा जो कि जापान देश से हैं और हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा जो कि भारत से हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में, इसकी स्थापना 1966 में होती है। सदस्य देशों की संख्या है 68। अब आपको फिलीपींस के मनीला से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम याद रखना है। यह संगठन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जिसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। अगला क्वेश्चन है AIIB बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी जिन लिकिन। AIIB बैंक जिसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB बैंक का मुख्यालय चाइना के बीजिंग में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 105। इसकी स्थापना 2016 में होती है। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी मार्कोज ट्रायोजो जो कि ब्राजील देश से हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के
ने अपने नए सदस्य देशों के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और इजिप्ट, ये 4 नए देश हैं जो कि 2022 में एनडीबी के नए सदस्य देश बने हैं। एनडीबी बैंक जिसकी स्थापना ब्रिक्स फोरम के द्वारा की गई है। ब्रिक्स फोरम जिसमें 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले एनडीबी बैंक में 5 सदस्य देश थे, अब 4 नए जुड़ गए हैं, तो टोटल हो गए 9। ये 9 कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे। ये हैं 9 सदस्य देश जो कि एनडीबी यानी कि एनडीबी बैंक के सदस्य देश हैं। एनडीबी बैंक का मुख्यालय है चीन के शंघाई में। इसकी स्थापना 2014 में होती है। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झांग मिंग, जो कि चाइना देश से हैं। शंघाई सहयोग संगठन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में। इसकी स्थापना होती है 2001 में। शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देश हैं। ये 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ग्रेग बार्केले। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। इसकी स्थापना होती है 1909 में। वर्तमान में आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या है 106। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना होती है 1904 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, थॉमस बाग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के व्यक्ति नरेंद्र बत्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है लाउजेन, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, पॉल एरिक होयर लार्सन वर्तमान में बीडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। अब आपको कुछ संगठनों के फुल फॉर्म तथा उनके डायरेक्ट मुख्यालय के नाम याद रखना है। यहाँ से स्थापना वर्ष या उनके हेड के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जैसे आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की संख्या है 27। अगला क्वेश्चन है बिमस्टिक। बिमस्टिक जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टिक का मुख्यालय है बांग्लादेश, ढाका। इसकी स्थापना 1997 में होती है। बिमस्टिक देशों में सदस्य देशों की संख्या है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये हैं बिमस्टिक देशों के सदस्य देश। अगला क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड। सार्क जिसे हम हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। सार्क का स्थापना होता है 1985 में। सार्क का मुख्यालय है नेपाल, काठमांडू में। सार्क के 8 सदस्य देश हैं। ये 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है आसियान से रिलेटेड। आसियान जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में होती है। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान सदस्य देशों का भारत मेंबर देश नहीं है। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। ये 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला इंस्टीट्यूशन है
नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। इसकी स्थापना 1958 में होती है। अगला संस्थान है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और दूसरा संस्थान है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। इन दोनों संस्थानों का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला संस्थान है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की जाती है पीटर बेनेंसन के द्वारा। अगला संस्थान है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका मुख्यालय है लंदन, UK। अगला संस्थान है IRENA, जिसे हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय है UAE के अबू धाबी शहर में। अगला संस्थान है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला संस्थान है WWF, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। इसके संस्थापक हैं तथा वर्तमान में CEO हैं क्लास श्वाब। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, का मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड शहर में। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, का मुख्यालय है सऊदी अरेबिया के जेद्दाह में। इसमें 57 इस्लामिक मुल्क आते हैं। वाडा, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में। ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1945 में होती है। ICJ का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला संस्थान है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके वर्तमान में हेड हैं डारेन थैंग। तो ये थे सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनको मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।